हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग है मेरा संडे का और ये ब्लॉग आपके पास काफ़ी लेट जाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता एडिटिंग वगैरह करने का, और दिन भी इतने छोटे हो रहे हैं ना कि दिन का पता ही नहीं चलता काम में कैसे निकल जाता है। तो गाइज, जब ये ब्लॉग आपके पास जाएगा तो 3-4 दिन हो चुके होंगे। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है काम से। तो सुबह के बज चुके थे 6:30। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन सुबह का थोड़ा बहुत जो काम होता है, पानी वगैरह अभी मैंने नहीं पिया है गर्म, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह और लड्डू को दूध वगैरह मैंने पिला दिया है यहाँ पे। फिर आज धोनी थी मुझे बेडशीट, नीचे वाले बेड की भी और ऊपर वाले बेड की भी, और सोफों के कवर। तो मैंने सोचा इतने ना मैं मशीन लगा देती हूँ, जब भी मुझे कपड़े धुलने होते हैं तो मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी मशीन लगा दी है और बेडशीट वगैरह भी इसमें डाल दिए और पानी भर दिया मशीन में। तो मैं इसको शुरू कर दूँगी। यहाँ पे कपड़े डाल के मैंने मशीन को शुरू कर दिया है। तो इतने ना वो कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं करूँगी अब साफ़ सफाई, जो कि मेरी सुबह में रहती है, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो गाइस, यहाँ पे फिर मैंने कर लिया है अपना पीने का पानी गरम। तो अब मैं पानी पी रही हूँ और आप देख सकते हो उजाला भी काफ़ी हो चुका है, और जब मैंने मशीन लगाई थी काफ़ी अंधेरा था। तो फिर मैंने पानी वगैरह पीने के बाद सीधा आ गई अपनी क्लीनिंग पे, जो कि मेरी मॉर्निंग की रहती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोफों के कवर वगैरह झाड़ लिए थे। वैसे तो आज मुझे धुलने हैं, तो फिर भी मैंने ना थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली है सोफों की, क्योंकि धूल इस पर आ ही जाती है, क्योंकि बाहर की साइड है और धूल डेली आती है। डेली मैं साफ़ करती हूँ और डेली धूल आ ही जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे में झाड़ू लगा लिए, दोनों कमरों में भी लगा लिए, और फिर आ गई थी यहाँ पे चौक में। और मतलब अभी मम्मी और सिर्फ नहीं जागे हुए हैं और बाकी घर पे सब सो रखे हैं, क्योंकि सुबह में मम्मी सबसे पहले उठती है, फिर मैं उठती हूँ और बाद में सब उठते हैं। तो आज किसी को भी कहीं नहीं जाना, तो आज सब लेट तक सोते रहेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं बाहर की साइड आ गई थी। यहाँ पे इतने में धुल लूँगी। फिर गाइस, यहाँ पे बेडशीट हो गई थी, तो इन दोनों बेडशीट को मैं मशीन में से निकाल लूँगी और सोफों के कवर बाद में इसमें डाल लूँगी। तो सोफों के कवर डाल दिए मशीन में। फिर आ गई मैं पोछा लगाने के लिए। और तो आप देख सकते हो अभी मेरे बेड पे बेडशीट नहीं डली हुई है, क्योंकि ये सो रखे हैं और मैंने सुबह ही बेडशीट निकाली है बेड पे से। तो फिर यहाँ पे बाद में मैं बेडशीट डाल दूँगी बेड पे। इतने में अपना पोछा लगा लेती हूँ।
यहाँ पे दोनों कमरों में। तो उस वाले कमरे में मेरा पोछा लग गया है। फिर आ गई थी मैं दूसरे वाले कमरे में। तो इस कमरे में गाइस बस एक फ्रिज रखा हुआ है और एक्स्ट्रा सामान है और कुछ भी नहीं है इस वाले कमरे में, सिर्फ फ्रिज है और थोड़ा बहुत सामान है कॉर्नर में। तो फिर मैं इस कमरे में भी पोछा मार लूँगी और फिर आऊँगी मैं सीधा सोफ़े वाले रूम में। तो फिर यहाँ पे भी पोछा लगा लूँगी। फिर आ गई मैं अपने पूजा रूम में साफ़ सफाई करने के लिए पोछा लगाने के बाद, क्योंकि पूजा रूम में मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो फिर यहाँ पे पूजा रूम में पोछा मार लूँगी और सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है बाहर की। फिर मेरी चादर भी दोनों हो गई थी, तो इन दोनों चादरों को मैं आ गई ऊपर रस्सी पे डालने के लिए। लेकिन अभी धूप नहीं निकली है, हल्का कोहरा कोहरा सा लगा हुआ है, थोड़ा बहुत सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी धूप नहीं हुई है। तो इतने लगभग यही 9 बजे के लगभग धूप निकल गई थी। तो क्या होता है ना, जिस दिन हम सर्दियों में, मोस्टली सर्दियों में यही होता है कि बेडशीट वगैरह जिस दिन भी मुझे धुलनी होती है तो मैं सुबह में ही धुल के डाल देती हूँ। फिर धूप का ये है ना, हल्की हल्की धूप होती है, तो अगर हम लेट धुलेंगे तो फिर हमारी बेडशीट भी नहीं सूखती है, गिल्ली गिल्ली सी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन भी मुझे एक्स्ट्रा कपड़े धुलने होते हैं, बेडशीट वगैरह या सोफ़ों के कवर वगैरह, तो मैं सुबह में ही धुल के डाल देती हूँ। फिर ये ना 12-1 बजे तक या 2 बजे तक सूख जाते हैं। फिर यहाँ पे सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। तो फिर बाद में आई मशीन धुलने की बारी, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद मशीन को अच्छे से साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। और फिर बाद में ये जब थोड़ा सा सूख जाएगी तब इसमें एक सूखा कपड़ा मार दूँगी। तो इधर लड्डू को और मम्मी को जाना था सत्संग, तो वे भी आवाज़ लगा रहे थे नीचे से। तो यहाँ पे ना गाइस मुझे इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था ना, क्योंकि 8 बज गए थे और मम्मी को निकलना था 8:30 बजे सत्संग में। तो लड्डू भी मम्मी के साथ जाएगी, तो मुझे उसे भी नहलाना था। तो वो मुझे नीचे से ना आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी कब आओगे। तो मैं सोचती कि फटाफट ये काम कर देती हूँ, इतने में उसको नहला के आऊँगी तो मशीन भी मेरी थोड़ी बहुत सूख जाएगी। फिर इसमें एक सूखा कपड़ा मार दूँगी मशीन में और बाद में इसको खड़ी कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं इतना जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइम ना हो जाए फिर मम्मी गुस्सा करने लग जाएंगी। तो इसीलिए फिर मैं फटाफट करके नीचे चली जाऊंगी यहाँ पे। और गाइस मैंने उसको तैयार भी कर दिया था, मम्मी तब तक तैयार नहीं हुई थी, मैंने मम्मी से पहले उसको तैयार कर दिया था। वरना वो बोली थी कि उसको जिस दिन सत्संग जाना होता है ना मम्मी के साथ, आज वो सुबह ही 6 बजे उठ गई थी, और जब उसको स्कूल जाना होता है तब उसको ज़बरदस्ती जगाना पड़ता है। तो मम्मी ने उसे एक दिन पहले ही बोला हुआ था कि कल सत्संग में चलेंगे। तो आज वो जैसे ही मैंने उसको सुबह में दूध पिलाया तो तभी वो उठ गई कि माँ जी चली गई होंगी। मैंने कहा नहीं गई। तो फिर वो सीधा नीचे चली गई, उसको नींद भी नहीं आई, सत्संग में जाना था मम्मी के साथ। तो मम्मी और वे दोनों यहाँ पे जा चुके हैं सत्संग। और गाइस टाइम हो गया था यहाँ पे 8:30। तो आज मैंने सोचा कि आज संडे है तो आज टाइम ना और भी ज़्यादा हो गया। फिर मैंने सोचा नाश्ते में यहाँ पे बना देती हूँ नमक के जवे। तो यहाँ पे मैंने जवों को अपना गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है, फिर इनको मैं छोंक दूंगी। तो फिर यहाँ पे चढ़ा ली थी अपनी कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल। और फिर जब ऑयल मेरा गर्म हो गया था ना, तो इसमें मैंने अजवाइन डाल दी थी और कटी हुई प्याज, और प्याज के साथ ही मैं अपने आलू और हरी मिर्च डाल दूंगी। इससे क्या होता है ना, जब तक हमारी प्याज भुनती है तो इसके साथ ना आलू भी हमारे भुनते रहते हैं और जल्दी ही गल जाते हैं। अगर मैं प्याज के साथ आलू नहीं डालूंगी तो बाद में डालूंगी तो बाद में ना फिर वो जवों के साथ ना थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके से ना आलू अच्छे से पक जाते हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते। तो मैं हमेशा जवों की जब भी नमकीन जवें बनाती हूँ तो आलू को इसी टाइम प्याज के साथ डाल देती हूँ, तो आलू भी मेरे अच्छे से गल जाते हैं। फिर
क्योंकि जवे बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। जब पहले घर के जवे हम तोड़ते थे तो वो थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन ये बाहर के जवे हैं तो ये जल्दी ही बन जाते हैं। कुल ये 5 मिनट भी नहीं लेते हैं बनने में। मैगी से भी जल्दी ये जवे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज जल्दी, क्योंकि देर भी हो चुकी थी, तो जल्दी क्या ही नाश्ता बनता, तो आज मैंने ये नमकीन जवे बना लिए हैं। क्योंकि नाश्ते के लिए मैं और लड्डू के पापा ही हैं, तो यहाँ पे ये मेरे छूट गए हैं और फिर मैं इनको ढककर 2-3 मिनट तक ही पकाऊंगी और मेरे जवे बनकर हो जाएंगे तैयार। और उधर मैंने उनके लिए रख दी है कॉफ़ी बनने के लिए और अपने लिए रख दी है चाय, क्योंकि वे चाय बिल्कुल भी नहीं पीते हैं और मुझे कॉफ़ी कम पसंद है। मुझे मॉर्निंग में चाय, अदरक वाली चाय ज़रूर चाहिए। मतलब कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है इतनी, वैसे मैं पी लेती हूँ लेकिन इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे चाय, क्योंकि सुबह में मुझे चाय ही चाहिए। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे जवे बनकर हो गए हैं तैयार। तो मेरी और उनकी ना कुछ बातें यहाँ पे चल रही थी, तो वही हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे। बोले थे कि आज तूने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। मैंने सोचा आज संडे है, तो संडे के चक्कर में होता ही है कि जब हमें काम की टेंशन नहीं होती ना तो और ज़्यादा लेट होता है और डेली मेरा काम काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे किचन में बर्तन हो गए थे इकट्ठा, नाश्ता यहाँ पे मेरा हो चुका था। फिर मैं आई अपनी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किचन हो गई है मेरी साफ़। तो फिर मैंने क्या सोचा ना कि आज चलो बेडशीट तो मेरी मैंने धुली दी है, तो फिर लगे हाथ ये गद्दे भी धूप में डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत धूप इनको लग जाएंगी। तो गाइस ये गद्दे ना मेरे पौड़ी के ही हैं। यहाँ के वाले गद्दे नीचे वाले बेड पे हैं, तो ये हमने ना पौड़ी में ही खरीदे हुए थे। वैसे अच्छे गद्दे निकले हैं, ये इतने बेकार भी नहीं निकले हैं, क्योंकि जब लड्डू के पापा अकेले रहते थे तो उन्होंने ये गद्दे खरीदे हुए थे, तो तब से ये गद्दे चल रहे हैं। तब ये ख़राब होंगे तब मैं दूसरे गद्दे लेने की सोच रही हूँ इस वाले बेड की, क्योंकि अब 2 बेड हो गए हैं और मुझे दोनों की ही बेडशीट धुलनी पड़ती है यहाँ पे और दोनों की ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो अभी इस वाले बेड के गद्दे मैंने वो ही हमारे चल रहे हैं। मैं सोची हूँ इस वाले बेड के भी मैं नए गद्दे ले लेती हूँ। तो देखते हैं कब लिए जाते हैं गद्दे। तो यहाँ पे मैंने दोनों गद्दों को धूप में डाल दिया है। फिर यहाँ पे कर दूंगी बेड की सफाई और फिर एक पोछा मैं बाद में लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा हो ही गया था। तो मुझे क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी मुझे गंदा दिखाई दिया ना तो फिर मैं एक पोछा फिर बाद में यहाँ पे लगा दूंगी। और जो हाथ से पोछा लगाने में बात आती है ना, वो स्टैंडिंग वाले पोछे से बिल्कुल भी नहीं आती है। तो फिर मैं यहाँ पे बाद में एक हाथ से पोछा लगाऊंगी और बाहर चौक में भी पोछा मार दूंगी, क्योंकि जब हम काम वगैरह करते हैं ना तो फिर बाद में सुबह का जो पोछा होता है बाद में वो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक पोछा लगा दूंगी, इतना डीपली तो नहीं लगाना पड़ता है, बस एक पोछा लगा दिया है और सारे में साफ़ सुथरा हो गया है। फिर आई थी मेरी कपड़े धुलने की बारी, जो कि डेली यूज़ के कपड़े हैं, वो मैंने मशीन में नहीं धुले थे, मैं भूल गई थी सुबह और ये नीचे कमरे में टंगे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ये मैं हाथ से ही धुल देती हूँ, क्योंकि ये कपड़े मुझे हाथ से ही धुलने पसंद है। मशीन से बस बेडशीट वगैरह ये मैं धुलती हूँ हमेशा। ये कपड़े मैं बहुत कम मशीन में डालती हूँ, ये मैं हाथ से ही धुल देती हूँ, क्योंकि मशीन में क्या होता है ना फिर जिसका कलर उतरता है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाता है। वैसे तो मैं जिसका कलर उतरता है वो अलग डालती हूँ और जिसका कलर नहीं छूटता है वो मैं अलग डालती हूँ। लेकिन इस तरीके से ना मैं सोचती हूँ काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही धुल देती हूँ और हाथ से अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। फिर मशीन में डाल के भी एक ब्रश तो मारना ही पड़ता है शर्ट वगैरह पर, जीन्स वगैरह पे। तो फिर मैं सोचती हूँ इससे अच्छा तो मैं हाथ से ही धुल के डाल दूँगी और जल्दी भी मेरा काम हो जाएगा। बस वो है कि बेडशीट काफ़ी भारी होती है और वो मशीन में अच्छे से साफ़ हो जाती है। जैसे विंटर की बेडशीट होती है ना तो वो मशीन में ही अच्छे से साफ़ होती है और फिर वो पानी में भीग के ना और ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर गई मैं नहाने के लिए और इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है। फिर मिलते